नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स हब में स्वागत है। मैं पिछले कई दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी। चलिए आज हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो पहले हम प्रीवियस स्टडी देख लेते हैं कि हमने पहली जो हमारी वीडियोस थी उसमें रीड क्या किया था। सबसे पहले वीडियो में हमने वैल्यूज की टेबल बनाना सिखाया था आपको। उसके बाद हमने कई सम्स किए थे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक चल रहा था जिसमें हम वैल्यूज को पुट करके आंसर्स फाइंड आउट कर रहे थे। तो आइए, हमारा नेक्स्ट सम क्या है। हमारा नेक्स्ट सम है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू वॉट। ओके, द ऑप्शन इज cos 60, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं जिसमें से हमारा एक आंसर है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 2 10 30। अब आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब देखें, कुछ बच्चों को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन क्यों आया या फिर प्लस का साइन क्यों आया। अब आप देखें, ये 2 है, ये tan 30 है, इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। तो जिन दो संख्याओं के बीच में, जिन दो नंबर्स के बिटवीन कोई भी सिंबल नहीं होता, वहां हम किसका सिंबल मानते हैं, इनटू मीन्स मल्टीप्लाई। इसका हम सिंबल देखते हैं। ओके, उसके बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। आफ्टर दैट 2 × 1 इज 2। 2 गुणा 1 बराबर 2 बटे में √3 अपॉन √3। 1 माइनस, जब 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। ओके, 2/√3। अब हम यहां से एलसीएम ले लेंगे। 3 हमारा एलसीएम आएगा, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 होगा। 3 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, 1। हम क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ बच्चों को एलसीएम में भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एलसीएम में भी बहुत प्रॉब्लम रहती है कुछ बच्चों को ना एलसीएम लेने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि एलसीएम कैसे कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कर ही नहीं पाते हैं कि ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आया है। तो देखें, हम इसको अलग से लिख लेते हैं। हमने इसको अलग से लिखा। अब आप ये देखें कि एलसीएम हमेशा नीचे वाली संख्या में लिया जाता है। ओके, अब देखो 1/3 1 बटे में 3 है और 1 के बटे में कुछ भी नहीं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, हम वहां क्या रख लेते हैं, 1 ही रख लेते हैं। तो अब क्या करना होता है, हमें 1 और 3 का, 1 और जो नीचे वाली संख्याएं हैं हमारी 1 और 3, उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम गुणनखंड। 1 एकम 1, 3 आया, 3 एकम 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें ये फैक्टर करने होते हैं। तो देखो 3 × 1 क्या हुआ, 3। अब उसके बाद अब जो हमारा ये एलसीएम होता है उसको नीचे वाली संख्या से तो करते हैं डिवाइड और ऊपर वाले संख्या से करते हैं मल्टीप्लाई। 1, अब 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3। अब देखें, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमें एलसीएम को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना होता है। 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 1 पे जाएगा। अब जो ऊपर वाली संख्या है उसमें उसको गुणा कर देते हैं, जो हमें भाग करने पर मिलता है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
उसके बाद देखें 2/√3, 3 - 1 = 2 n/3। हम क्या करते हैं, ये संख्या बट्टे में है, बट्टे के नीचे भी बट्टे वाली संख्या है, अपॉन के नीचे भी अपॉन वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या होती है ना, अगर वो हम उसे मल्टीप्लाई में लाते हैं तो वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। यहाँ पे 2/3 है, अब क्या हो जाएगी 3/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, 3/√3 मिला। अब हमें 3/√3 मिला। अब देखें, नीचे कभी भी संख्या रूट में नहीं आनी चाहिए, नीचे एक सिंपल संख्या होनी चाहिए, सिंपल नंबर होना चाहिए। अब आप देखें कि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, √3 × √3। देखें, √3 और √3 क्या बन जाता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या मिलता है हमें 3। तो यानी कि हम किसी भी नंबर को 3 है, अगर हमें इसकी फैक्टर करनी है तो कैसे करेंगे, √3 × √3। अगर हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 ही आंसर मिलेगा। ओके, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 अपॉन √3 है नीचे, एक √3 से एक √3 कट जाएगा। अब हमें मिला √3, पर हमें तो वैल्यू इसमें दे रखी है, cos 60, sin 60, tan 60, और हमें आंसर क्या मिला है, आंसर का क्या फाइंड आउट हुआ है, हमें √3। अब आप ये देखें कि √3 कौन सी वैल्यू पे आता है, cos 60 पे देखें, cos 60 पे तो √3/2 है, यह हमारा आंसर नहीं है। sin 60 पे √3/2 है, पर हमें तो √3 गिवन मिला है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब आप tan 60 पे देखें, tan 60 √3, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ गो टू द सेकंड क्वेश्चन। This is the second question. If tan A plus B is equal to √3 and tan A minus B is equal to 1/√3, ओके, A plus B की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो ग्रेटर है और 90 डिग्री के इक्वल भी है, और इक्वल भी हो सकती है और उससे लेस भी हो सकती है, ये लेस का सिंबल है। और जो हमारा A है, A किससे बड़ा है, B से, A is greater than B, then find the value of A and B। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें गिवन है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है tan A plus B is equal to √3। ओके, A plus B यहाँ पर थीटा है, जो एंगल है हमारा वो क्या है, A plus B, एंड tan A minus B की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। ओके, अब हमें जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो A plus B है, A plus B हमारा 0 डिग्री से तो ग्रेटर है, पर 90 डिग्री से लेसर है, और क्या है, इक्वल भी हो सकता है और 90 डिग्री से लेस भी हो सकता है। और हमारा जो A एंगल है वो B एंगल से ग्रेटर है। हमें क्या निकालना है, एंगल A एंड एंगल B। ओके, सबसे पहले हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं, इसको सेकंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, tan A plus B is equal to √3। ओके, tan A plus B। आप देखें √3, अब ये देखें, देखो यहाँ पे tan है ना, तो हमें यहाँ पे भी tan की वैल्यू ही रखनी है। √3 देखो आप, √3 tan की किस वैल्यू पे आता है, √3 आता है tan की tan 60 डिग्री पे आता है, तो √3 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री। ओके, अब क्या होगा, इक्वल में एक जैसी संख्याएं हो तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, tan से tan कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या मिला, A plus B is equal to 60 डिग्री। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है।
इसे हम नेम दे देंगे थर्ड इक्वेशन का। अब इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन है, लेकिन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब इसमें भी ऐसा ही करें, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब हमें यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी हमें 10 ही लाना होगा। अब देखें 1/√3 10 की कौन सी वैल्यू पे हमें ये मिलता है, 1/√3 10 30। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 30। अगेन इक्वल में एक जैसी संख्याएं हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या मिला, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें गिवन थी कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमने फाइंड की है। अब उसके बाद देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। हम इन इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, हम इन्हें ऐड करेंगे। ओके, 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एक भी प्लस का है, एक भी माइनस का है। हमेशा क्रॉस साइंस जो होते हैं, जैसे प्लस और माइनस, एक जैसी संख्याएं हो, एक जैसे नंबर हो, और वो एक तो प्लस का हो और एक माइनस का, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक जैसी संख्याएं अगर एक प्लस की है और एक माइनस की, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब देखें a और a, अब a के सामने कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे वहां पर 1, 1a प्लस 1a, तो क्या मिला हमें 2a। ओके, यहां देखें हमें मिला 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनके बीच कोई भी क्या हो, कोई भी सिंबल ना हो, वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू ए, और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई इक्वल में जाके क्या हो जाता है, डिवाइड बन जाता है। 90 2 यहाँ पे इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल में जाएगा तो कहाँ क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा। 2 से हम 90 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 चौक 8, हमें बचा 1। ओके, 2 5 ज़ा 10, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू तो हमें मिल गई 45 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की। अब आप किसी में भी रख दे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में से किसी में भी रख देते हैं हम। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें a की वैल्यू क्या फाइंड हुई है, 45 डिग्री। b मैंने आपको वीडियोस में बताया था, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, अब आप उनमें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने ये बताया था कि प्लस जो होता है वो इक्वल में जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके सामने कोई भी सिंबल नहीं है, तो ये किसका है, प्लस का है, b 60 प्लस इक्वल में जाके क्या हो जाता है, माइनस। देखिए 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हमें a की वैल्यू भी फाइंड हो गई और b की वैल्यू भी फाइंड हो गई, और आप चेक करें कि हमारा आंसर सही है। देखिए a प्लस बी, अगर हम a प्लस बी करते हैं तो वो या तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब देख लेते हैं 45 प्लस 50 60 डिग्री, 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री हमारा 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। और a जो एंगल है वो हमारा b से बड़ा है। a एंगल 45 डिग्री है, b एंगल 15 डिग्री है, तो यानी a बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। तो ये हमारा आंसर इन दोनों सिचुएशंस को, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके,
नाउ ओके, अब हम अभी तक आपने पढ़ा वैल्यूज के बारे में। हमने जो टेबल बनाई थी वैल्यूज की, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने सम सॉल्व किए। अब हम रीड करेंगे कुछ और नियम, कुछ और रूल्स रीड करेंगे एंगल से रिलेटेड। आइए अब देखें, जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो हमें रूल्स फॉलो करने हैं वो क्या होता है। साइन थीटा, ओके, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब दो और, tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारा tan थीटा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब उसके बाद बचा हमारा कॉसेक और सेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। आज हमने ये वाले रूल्स पढ़े। अब इनका यूज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनका यूज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट जरूर लीव करें। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।